नमस्कार साथियों, मैं हरिभक्त सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आप सभी को आज मैं हिंदी के व्याकरण से संबंधित विभिन्न भेदों के प्रकारों के संख्या के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। लगभग सैकड़ों पॉइंट्स आपको मैं हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण के बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ कोशिश करूँगा कि 7 से 8 मिनट में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए, जिस जानकारी के साथ आप 4 से 5 अंक शायद सुनिश्चित कर ले जाएं, जो मेरी अपनी अपेक्षाएं हैं आप सभी से। तो शुरुआत करते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5, समास के भेद 6, तत्पुरुष समास के भेद 6, कारक के प्रकार 8, वचन के प्रकार 2, लिंग के प्रकार 2, काल के भेद 3, विशेषण के भेद 4, सर्वनाम के भेद 6, क्रिया विशेषण के भेद 4, छंद के प्रकार 2, अलंकार के प्रकार 3, रस के प्रकार 9, शब्द शक्ति के प्रकार 3, वाक्य के घटक 2, वर्णों की संख्या 52, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, संचारी भाव की संख्या 33, सात्विक भाव की संख्या 8, विभाव की संख्या 2, वाक्य के भेद, काव्य के भेद 2, वेद के प्रकार 4, वेदांग के प्रकार 6, पुराणों की संख्या 18। तो ये आपको इतना हुआ। आगे पेज पे चलते हैं। अगला पेज है, आप देखें। बौद्धों के धर्मग्रंथ 3, संगीत स्वर के भेद 3, नायिका के भेद 3, नायक के भेद 4, श्रृंगार के भेद 2। श्रृंगार के भेद तो जान रहे हैं ना आप, संयोग वियोग। इन सारे जो भेद बता रहा हूँ, संख्याएं भेदों की प्रकारों की, इनके सबके डिटेल वर्णन आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। सबका डिटेल बढ़िया आपको नोट्स बनवाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अभी सूत्रात्मक आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएँ तो अच्छा रहेगा। सूत्रात्मक शैली में भी हमको पढ़ना चाहिए, सामासिक शैली में भी हमको पढ़ना चाहिए, मतलब संक्षिप्त सारांश हमको जानकारी ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की। हास्य के भेद 6, वीर रस के भेद 3, वाक्य के गुण 3, विधाएं होती हैं 18, विवाह के प्रकार होते हैं 8, माताएं 7, रत्न के प्रकार 9, राशियां 12, दिन रात का पहर 8 प्रहर होते हैं, वाक्य के प्रकार 5, आग के प्रकार 3, गुण के प्रकार 3, शारीरिक दोष 3, लोक 3, ऋण के प्रकार 3, ताप के प्रकार 3। कहते नहीं है दैहिक दैविक भौतिक तापा, वही दैहिक दैविक और भौतिक ताप 3 होते हैं। युग के प्रकार 4, पुरुषार्थ के प्रकार 4, वर्ण के प्रकार 4, दंड के प्रकार 4, शत्रु के प्रकार 6, संहिताएं 4, भारतीय संस्कार 16, ईश्वर के रूप हैं 2, सगुण निर्गुण जिसे कहते हैं आप, साकार निराकार। उसके बाद चलिए भाई, मूल स्वर के भेद 3, व्यंजन के प्रकार 3, स्पर्श व्यंजनों के प्रकार 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, वर्णों की मात्राएं होती हैं 10, कंठ वर्णों की संख्या 9, तालव्य वर्णों की संख्या 9, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2, अविकारी शब्द के प्रकार 4, अविकारी शब्द के प्रकार 4, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं 4, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं 3, वाक्य के भेद होते हैं 2, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, विधेय के भाग होते हैं 6, सर्वनाम की संख्या है 11, प्रत्यय के भेद हैं 2, रस के अंग हैं 4, अनुभाव के भेद हैं 4, अस्थाई भाव के प्रकार हैं 9, श्रृंगार रस के प्रकार हैं 2, नाटक के रस हैं 8, समीकरण के प्रकार हैं 2, गंध के प्रकार हैं 2, अभाव के रूप हैं 4, कारण के प्रकार हैं 3। और इधर आगे देखें आप, सिद्ध के प्रकार हैं 8, अविधा के भेद हैं 5, लिपियों की संख्या भारतीय 3, जिह्वा के भाग हैं 5, ग्रीक लिपि के चिन्ह होते हैं 24, वर्णों के उच्चारण स्थान है 7। ये हो गए। अब आगे देखिए आप, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। वाक्य के घटक, वाक्य के घटक, वाक्य के घटक दृश्य श्रव्य, काव्य के गुण ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। लोक के प्रकार 3, इहलोक, परलोक, पाताल लोक। ऋण के प्रकार 3 होते हैं, मातृ ऋण, पितृण, गुरु ऋण। ताप के प्रकार दैहिक दैविक भौतिक। शत्रु के प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या। 6 प्रकार हो गए। ईश्वर के रूप सगुण निर्गुण। नायक के प्रकार उदात्त, धीरोदात्त, धीरोप्रास्त और धीरोद्धत। उसके बाद हिंदी
हिंदू हिंदुस्तान शब्द है, कौन किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। शब्द के भेद कितने? 2, सार्थक और निरर्थक। बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बताऊंगा किसी दिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, जिनको शंकर कहते हैं, शंकर शब्द हैं ये होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति जो बता रहा था यही है। युवाक के आधार अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 3 माने गए हैं। उसके बाद रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद हैं 2, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों के भेद हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्दों के भेद हैं 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। उसके बाद देखिए भाई, संज्ञा के भेद 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये आपके संज्ञा के भेद हो गए। लिंग के भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में आपका 3 होता है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे एक वचन, बहुवचन केवल, ठीक है। उसके बाद कारकों की संख्या 8, आप ये देख रहे हैं। कारक और उनके चिन्ह बताए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रारे, री, अधिकरण में, पई, पर, संबोधन हे, भो, अरे, ये आपके कारक, उनके चिन्ह दर्शाए गए हैं। उसके बाद सर्वनाम के भेद आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। या इसको इस तरीके से, इस क्रम से मैंने लिखा है, इसको समझिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्लियर हो गया। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। उसके बाद पुरुष के प्रकार आ जाइए। पुरुष के प्रकार आप जानते ही हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्रिया के भेद 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। वाच्य के भेद बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। विराम चिन्हों के प्रकार, पूर्ण विराम, ये आप चिन्ह देख रहे हैं, खड़ी पाई। अर्ध विराम आप देख रहे हैं, अल्प विराम, अपूर्ण, न्यून विवरण, ये सारे चिन्ह आप देखते चलें। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिनको प्रश्न विराम कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, विस्मय विराम। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, योजक छोटा होता है, बस इतने जानिए आप। अवतरण, उद्धरण चिन्ह, ये देखिए। लोप, वर्जन चिन्ह, जब लोप हो जाता है तो हाँ, वर्जन चिन्ह। लाघव, संक्षेप सूचक, लाघव, संक्षेप सूचक, इस तरीके से। त्रुटि विराम, हंसपद, कोष्ठक, तुल्यता। तो इस प्रकार से ये आपको जो है मैंने बताया। अब आगे भी टॉपिक है, जैसे अब आप देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। स्वर संधि के भेद बताए गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि, अयाज संधि, इसके सूत्र बताए गए। अका सवर्णे दीर्घा, आद गुण, वृद्ध रेच, इको यड़च, एचो ए वायावा। समास के भेद बताए गए 6 जो, वो हैं अब तक दादा, इसका एक सूत्र बनाया गया है, अब तक दादा, अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दादा द्वंद्व और दिग्, अब तक दादा यही बताया गया है। बाकी आप याद कर लेंगे आसानी से, मुझे विश्वास है कि अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिग् समास। अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अभयालंकार। शब्दालंकार के मुख्य भेद 3 मुख्य भेद बता रहा हूँ मैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। फिर अर्थालंकार के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, मुख्य रूप से बता रहा हूँ, बाकी अलंकारों के भेद कई होते हैं, लेकिन जो आपको मुख्य रूप से बता रहा हूँ, मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। अगर मुख्य शब्द जुड़ा है तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। प्रत्यय के प्रकार, कृत और तद्धित प्रत्यय। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सर्वनाम होते हैं, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सब। विशेषण के प्रकार, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक। काल के प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये आपका जो है हो गया। अब कुल बाकी का डिटेल, चूँकि अब 10 मिनट के अंदर मैंने वीडियो सोचा था बताऊंगा, बाद में आगे की जानकारी दूंगा, कंटेंट आगे का हिंदी का। तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मैंने हिंदी का जो दिया, मैंने कोशिश की है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हिंदी की हो जाएँ। पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ से जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ आपने पकड़ा है उसको आप पकड़ के तैयारी करते रहिए, अच्छे से करिए, मन लगा के कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको पूरा देखा कीजिए। बहुत ये मत सोचा कीजिए कि चलिए सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो आ जाता है, छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए, ऐसा ना किया कीजिए।
मैं कोशिश करके बनाता हूँ। मुझे समस्या है, न्यूरो की समस्या है, मैं डॉक्टर ने मुझे लगभग बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ विद्यालय की व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे। और जो अपना ये मैंने एक अपनी शौक़ से आप लोगों के, कुछ हमारे साथियों के सुझाव के आधार पर जो मैंने प्लेटफार्म शुरू किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी सकारात्मक चलता रहे और आप लोगों को बहुत ही सहयोगी आप लोगों को सामग्री दूँ, ये मेरा प्रयास है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा करें। हाँ, और एक निवेदन है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सकारात्मक कमेंट करें। जो भी सुझाव हो सुझाव दें, सुझावों का स्वागत मैं करता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता है, जो भी कमियाँ हैं उसको बताएँ और जो भी सुझाव इसके